हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी अपनी कंपनी में स्वागत है। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही अच्छी वीडियो, टेक्निकल वीडियो होने वाली कि जो हमारा 9 वाट का ड्राइवर वाला जो बल्ब होता है, जिसको हम एचपीएफ क्वालिटी का बल्ब बोलते हैं, और एक होता है हमारा गामा क्वालिटी का बल्ब जिसमें गामा डीओबी लगी होती है। तो जैसा कि हमने कई बार सुना है, ये देखा है कि जो गामा डीओबी थर्मल को जो हमारी हीटिंग होती है उसको अकॉर्डिंग सेंस करके वो अपनी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर लेती है। तो आज मैंने इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई कि अगर हमारी जो है गामा डीओबी होती है, अगर उसकी हीटिंग जो है अगर वो कम होती है तो उसकी ब्राइटनेस पे क्या इंप्रूवमेंट आता है, अगर वो हीट होती है तो क्या इंप्रूवमेंट आता है। तो ये वीडियो जो होने वाली इसी टॉपिक पे होने वाली, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। तो सबसे पहले जो हमारी बात होती है कि जो हमारा गामा डीओबी में हमने बल्ब बनाए हैं, हमने गामा डीओबी में 3 टाइप के बल्ब बनाए हैं। अब इन 3 टाइप्स में क्या है कि एक तो हमारा सिस्का टाइप है, एक फिलिप्स टाइप है। अब सिस्का और फिलिप्स में जो हमारे 2 सिस्का वाले हैं, इन दोनों में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस किया। इस वाली जो बॉडी है, इसका जो हमारा कप है, इसको मैंने बड़ा लगाया है जो 12-15 वाट के लिए यूज किया जाता है, और ये हमारा 9 वाट के लिए। तो मैंने दोनों की हाउसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, जो हमारी सिस्का मॉडल और एक जो हमारी है फिलिप्स मॉडल। तो मैंने 3 जो हमारी हाउसिंग है उन तीनों को लगाया है। उसके बावजूद एक मैंने सिस्का टाइप हाउसिंग के अंदर जो लगाया है वो ड्राइवर वाला बल्ब लगा। तो इन चारों बल्बों की मैं आज टेस्टिंग लेने वाला हूँ 3 से 4 घंटे की, कि अगर हम 3 से 4 घंटे अगर इनको जलाते हैं तो इनका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हमारी ब्राइटनेस है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, या इसमें क्या फेलियर आने वाला है। तो ये वीडियो बहुत ही टेक्निकल होने वाली, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको एलईडी की टेक्निकल डिटेल्स मिलने वाली ओनली ऑन एसएस पावर ग्रुप पे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनको एक एक करके लगाने वाला हूं, और जो इनके ल्यूमन होने वाले, जो लक्स होने वाले, उनको नोट डाउन करता हूं। फिर 4 घंटे की टेस्टिंग के बाद फिर से मैं इनका एक बार नोट डाउन करता हूं, तो क्या इनका रिजल्ट निकलने वाला है। क्योंकि ऐसे आप चीज वेरीफाई नहीं कर सकते कि ये क्या ब्राइटनेस देने वाला है और क्या नहीं देने वाला है, ये हमारी हीटिंग बढ़ने के बाद क्या रेस्पॉन्स आएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद जो इसी टॉपिक पे एक मैं नई नेक्स्ट वीडियो जो आप सभी लोगों के लिए बनाऊं, वो इससे भी ज्यादा टेक्निकल है, कि आपको मैं बारीकी से समझा सकूं कि जो हमारी गामा डीओबी होती है ड्राइवर वाला, इनमें डिफरेंसेस क्या है, एक्चुअली टेक्नोलॉजिकल क्या डिफरेंसेस है। जिन डिफरेंस को हम आपको या आप आसानी से वेरीफाई नहीं कर पाते, वो सारे डिफरेंस मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो में जो आपको आज मिलने वाला है वो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो आपके लिए यूटिलाइजेशन है उसका या नहीं है, या वो एक अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के लिए नहीं, कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बना सकते हैं जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती हो, या ड्राइवर में क्या इंप्रूवमेंट्स करने से। क्योंकि हर चीज की एक आरएनडी होती है, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है कि ड्राइवर के अंदर क्या नए इंप्रूवमेंट से होने के बाद उसमें क्या बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां ये सारे लाइव टेस्ट होने वाले। तो सबसे पहले मैं इन चारों बल्बों को एक एक करके लगाता हूं, फिर इनके ल्यूमन और लक्स को मेजर करता हूं। तो गाइस, सबसे पहले मैं जो लगाने वाला हूं, यहां लगाने वाला हूं D4 ड्राइवर वाला बल्ब। अब मैं ड्राइवर वाले बल्ब की आपको ब्राइटनेस दिखाने वाला हूं कि वो कितने इसमें लक्स आपको देने वाली। तो जैसे ही मैं ड्राइवर वाला बल्ब कनेक्ट करता हूं, तो यहां आप देखेंगे 1290-95 के अप्रॉक्स इसमें आते। अब इसके बाद जो है, मैं ड्राइवर वाले के बाद जो हमारा गामा डीओबी का बल्ब होता है, फिर मैं गामा डीओबी का बल्ब लगाता हूं। फिर गामा डीओबी के बल्ब की आप ब्राइटनेस देखेंगे तो ये 1435-40 के आसपास है। तो गामा डीओबी की जो ब्राइटनेस है वो हमारे जो ड्राइवर वाला बल्ब है उससे ज्यादा हो जाती है, अगर उसकी हीटिंग को अच्छा एब्जॉर्ब किया जाता है। अब इसके कंपेयर में मैं इसको सिस्का के साथ लगा के, अब गामा डीओबी का सिस्का बॉडी में, अब गामा डीओबी का जब हम सिस्का बॉडी में लगाते हैं तो भी अब इसमें आप देखेंगे 1000 कुछ के आसपास इसमें जबकि लक्स आ रहे, जबकि गामा डीओबी दोनों के अंदर है। बस फर्क कितना है कि उसको बनाने का फर्क है, क्योंकि ये हाई थर्मल के साथ बनाई जाती है। अगर इसका थर्मल आपने अच्छा नहीं लिया है तो इसकी जो ब्राइटनेस है वो पूरी तरीके से ग्लो नहीं करेगी। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट टेम्पर एक छोटे से टाइम में दिखाया। इसके बाद में इसी वीडियो में आपको 4 घंटे सेम ऐसे ही लगा के चारों पांचों बल्ब को 4 घंटे बाद की टेस्टिंग आपको दिखाने वाला। तो इसके बाद मैं इसमें जो दिखाने वाला हूं, जो हमारा बड़ा डोम के साथ था, ये मैंने तीनों आपको चेक करा दी। अब जो बड़े हमारे कप के साथ जो था, जिसमें बॉडी जो एल्युमिनियम वाला पार्ट है ये बड़ा है इन कंपेयर टू जो हमारा ये वाला था। इन दोनों में कप में आप फर्क देखेंगे, डिफ्यूजर सेम है लेकिन जो बॉडी है एल्युमिनियम वाली ये साइज बड़ा है। तो अब मैं बड़े साइज वाली लगाता हूं, तो अब इसकी आप ब्राइटनेस देखेंगे कि इसकी क्या आती है। तो यहां आ रही है 1157-58 के अप्रोक्स, 1120 से 40 के बीच में। तो अब आपने देखा कि ये जो दोनों
चाहे हमारी बॉडी बड़ी हो या कैसी भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि जो हमारी डीओबी बनी हुई है वो थर्मल उसको कैसा दिया जा रहा है और कैसे आपने बनाई हुई है। मैं दोनों को ओपन करके आपको डिफ्यूजर भी दिखाता हूं कि जो हम डिफ्यूजर की कभी लगे कि ये चेंजिंग है। ये देखेंगे, ये गामा डीओबी, इसके बाद इसी का ये भी गामा डीओबी, आप फोकस देखेंगे तो ये भी गामा डीओबी है, ये भी गामा डीओबी, सेम ही दोनों गामा डीओबी हैं, कोई चेंजिंग्स नहीं है। लेकिन अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस का बहुत फर्क है। अब इसमें एक रीजन ये भी आ जाता है कि जो हमारी हाउसिंग है, कि हाउसिंग का जो हमारा ये डीओबी है गामा डीओबी, इसका जो गैप है हाउसिंग के डिफ्यूजर के बिल्कुल करीब है, जबकि इसका जो डिफ्यूजर का गैप है वो थोड़ा सा फर्क है। लेकिन ये चीज भी अगर हमारी ब्राइटनेस कम देती है तो वो नेचुरल व्हाइट पे जाती है और आंखों को नहीं चुभ रही है, जबकि जब हमारी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा होती है तो आंखों को चुभती है। तो ये इनमें दो तीन जो डिफरेंस थे मैंने आपको दिखा। अब दोबारा से मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करके तीनों चीजों का आपस में इनका कॉम्बिनेशन दिखाता हूं डिफ्यूजर बंद बनने के बाद। तो ये बल्ब मैं दोनों का डिफ्यूजर लगाता हूं, कोई चेंजिंग्स नहीं है, बिल्कुल सामने है, ट्रांसपेरेंट है। ये लगाया मैंने इसका डिफ्यूजर लगाने के बाद मैं फिर से इसका आपको ब्राइटनेस दिखाता हूं। तो आप देखेंगे 1400 कुछ आ रहा है, 1450 के आसपास। ये मैं इसका डिफ्यूजर लगाने के बाद जो बड़े डॉम के साथ भी है उसमें भी मैं इसको लगा के दिखाता हूं, तो आपका आता है 1150 के आसपास, 1160 1170 के रेंज में। अब अगर मैं ड्राइवर वाले बल्ब को लगाता हूं, D4 ड्राइवर, ये ड्राइवर वाला है, तो यहां आप देखेंगे कि 1200 कुछ हमारे ल्यूमन जो आउटपुट है ये आता है। और अगर हम नॉर्मल सिस्का बॉडी के अंदर अगर हमने बनाया हुआ है तो यहां पे भी आप देखेंगे कि हमारे 1100 कुछ ही लक्स इसमें आउटपुट आ रहे। तो आपने देखा जिसको हमारा बनाने का बेस्ट तरीका था, जिसकी हीटिंग अच्छी तरीके से ट्रांसफर हो रही है, जिसके अंदर थर्मल पेस्ट अच्छा लगा हुआ था और मैन्युफैक्चरिंग अच्छी की गई थी, उस बल्ब की ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस ज्यादा है। तो ये तो हो गया इसका थर्मल सेंसिंग। अब इसको मैं जो 4 घंटे बाद आपको दिखाने वाला हूं, 4 घंटे कंटिन्यू मैं इनको एक बोर्ड पे लगाने के बाद दोबारा इनकी 4 घंटे बाद टेस्टिंग लेता हूं, तो फिर आप देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस है, कि ब्राइटनेस हमारी कुछ कम ज्यादा होती है कि नहीं होती है। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली टेक्निकल डिटेल ओनली ऑन एसएस पावर ग्रुप पे। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी धमाकेदार होगी। तो गाइस फाइनली अब हमने जो मैंने आपको बताया था कि जो हम 4 घंटे की टेस्टिंग करने वाले, तो मैंने 4 घंटे की नहीं पूरे 8 घंटे की टेस्टिंग की है। और 8 घंटे की टेस्टिंग का जो रिजल्ट आज मिलने वाला है आपको, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इनकी ब्राइटनेस में है उसमें क्या डिफरेंस आया है। तो ये सारी चीजें यहां मैंने जो प्रॉपर 8 घंटे के लिए जो बल्ब लगाया, ये जो हमारे चारों बल्ब थे यहाँ पे चारों के चारों बल्ब लगे हुए। अब मैं इनको एक एक करके, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है तो डिस्टेंस के कारण जो इनकी ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो मैं सेम होल्डर पे जैसे उस दिन भी दिखाया था सेम उसी होल्डर पे इनको करके आपको इसका मेजरमेंट दिखाता हूं, और फिर इसके बाद कि इनके मेजरमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस आई। तो ये सारी चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहिएगा। और अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले अब जो हम टेस्टिंग लेने वाले वो लेने वाले जो सबसे पहला बल्ब है हमारा फिलिप्स टाइप का, जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, इसके बाद सिस्का टाइप के बल्ब लगे हुए। तो मैं सारे कमरे की लाइट्स बंद करके इनकी आपको ब्राइटनेस दिखाने वाला हूं लक्स मीटर में कि क्या ब्राइटनेस आने वाली। तो मैं लाइट्स को जैसे ही बंद करता हूं तो कमरे के अंदर जो है लाइटिंग काफी कम हो जाती है, जिससे क्या है कि जो हमारी लाइटिंग कम हो जाएगी तो हमारे प्रॉपर एक ही बल्ब की हमें ब्राइटनेस मिलेगी। तो जैसे ही मैं लक्स मीटर को ऑन करता हूं यहाँ पे, तो ये ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है इसलिए 1 आया। तो मैं सारे बल्ब यहां बंद करता हूं, उसके बाद सिंगल बल्ब की यहां टेस्टिंग लेता हूं। तो आप देखेंगे 1257 इसने दिखाई है, जबकि उस दिन 1400 कुछ थी। तो ये जो हमारी ब्राइटनेस का लेवल है, ये ब्राइटनेस का जो लेवल है, अब जैसे ही मैंने इसको हटाया और फिर से लगाऊंगा तो ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा दिखेगी, ये देखेंगे। तो ये जैसे ही इसकी हीटिंग थोड़ी सी 8 घंटे के कंटिन्यू जलने के बाद थोड़ी सी हीटिंग में जो इंप्रूवमेंट आया, तो आपने देखा 1200 कुछ। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि इसकी हीटिंग जैसे ही थोड़ी सी इंप्रूव होती है तो अपने जो वाट को है, अपनी वाट और करंट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि जो हमारा सिस्का जो हमारा ड्राइवर वाला था, मैं ड्राइवर वाले की आपको ब्राइटनेस दिखाने की कोशिश करता हूं। तो हमारा जो ड्राइवर वाला है इसकी आप देखेंगे 1000 कुछ इसकी ब्राइटनेस यहां पे आ रही है, जो अभी हमने लेटेस्ट इसमें अपग्रेड दिए हैं। उसके बाद जो हमने सिस्का बॉडी के अंदर जो बड़े डॉम में ये लगाई हुई थी, ये भी आप देखेंगे तो इसके अंदर आप फिर से इसकी ब्राइटनेस देखेंगे कि इसमें कितनी ब्राइटनेस दे रही है। तो इसके अंदर है मात्र इसकी 840 या 41।
तो आप जो इसकी ब्राइटनेस का स्प्रेड आप समझ ही गए होंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। जबकि 1000, 1100, 1200, 1300, 14 लक्स के आसपास थे, लेकिन 8 घंटे के बाद इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो ब्राइटनेस का डिफरेंस आया है वो इसलिए डिफरेंस है क्योंकि जब हीट होती है बल्ब तो उसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है अगर वो ज्यादा कंटिन्यूसली ज्यादा टाइम तक जल रहा है और हीटिंग थोड़ी सी बढ़ती है। तो अब सबसे पहला जो हमारा था वो बल्ब था। अब इसके बाद जो हमारे क्रम्पटन का ओरिजिनल जो बल्ब होता है, ये आप देखेंगे जो क्रम्पटन का ओरिजिनल बल्ब होता है। अब मैं इसकी यहां आपको ब्राइटनेस दिखाने वाला हूं कि इसकी क्या ब्राइटनेस हो जाएगी। तो यहां देखेंगे 1190, जबकि हमारे जो फिलिप्स टाइप में जो गामा डीओबी हमने बनाई हुई है कोई चेंजिंग नहीं है। ये हमारी जो फिलिप्स टाइप में गामा डीओबी का बल्ब जो बना हुआ था ये वाला देखेंगे, इसकी अब मैं आपको ब्राइटनेस दिखाता हूं। ये आपके सामने जो बल्ब था ये क्रम्पटन का बल्ब था। अब इसके अंदर जो हमारी गामा डीओबी में बना हुआ फिलिप्स टाइप में है तो इसकी आप ब्राइटनेस देखेंगे 1200 कुछ है। फिर से मैं दोबारा दिखाता हूं, ये हमारा जो क्रम्पटन का बल्ब है। अब मैं इसको इसके रिप्लेस करता हूं तो आप इसकी ब्राइटनेस देखेंगे, उसकी 1200 कुछ थी, इसकी 1163। तो आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इनकी ब्राइटनेस थी उनमें क्या डिफरेंसेस था और जो हमारा आपको गामा डीओबी के साथ जो बल्ब मिलने वाला है उसकी क्या ब्राइटनेस है। तो अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। आप सभी लोगों से मुलाकात होगी एक नई और नेक्स्ट वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाली। तो आपको इस वीडियो में जो मैंने सारा कंक्लूजन दिखाया कि जो हीटिंग के कारण कुछ ब्राइटनेस में डिफरेंसेस आते तो वो सारे चीजें आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली इससे भी काफी अच्छी। तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।